गरीब परिवारों की बच्चियों के शादी करने पर सरकार जो है उन्हें 50,000 रुपये की राशि देती है। यानी जब गरीब परिवारों की बच्चियों की शादी होगी तो सरकार की तरफ से उन्हें 50,000 रुपये दिया जाएगा। ऐसी एक स्कीम है, बिल्कुल एक स्कीम ऐसी है, लेकिन बहुत से लोग जो है स्कीम के बारे में जानते नहीं हैं। आपको बता दें कि गरीब परिवारों की बच्चियां जब शादी करेंगी तो सरकार पैसे तो उन्हें देगी। हालांकि 50,000 रुपये से शादी नहीं होती, लेकिन 50,000 रुपये से ऐसा छोटा मोटा जो खर्च है शादी में होने वाला, उसे आप लोग ज़रूर जो है ओवरकम उस बर्डन को कर सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो स्कीम के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग जानते भी हैं, वो भी शिकायत करते हैं कि ये स्कीम जो है वो हम तक नहीं पहुँची है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि स्कीम का नाम है जम्मू एंड कश्मीर मैरिज असिस्टेंट स्कीम। यानी जब बच्चियों की शादी होगी इस स्कीम की मदद से उन्हें 50,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो बच्चियां जो हैं अपनी ज़िंदगी का गुजारा जो है वो कर सके। जब बच्चियों की शादी होती है उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। ये 50,000 रुपये वो अमाउंट है जो कुछ हद तक जो है उनकी मुश्किलों को कम कर सकता है। अपनी बेटी की शादी करना हर माँ बाप का सपना होता है, और माँ बाप का सपना ये भी होता है कि बेटी की शादी जो है वो अच्छी तरह से हो जाए। लेकिन इसमें कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी की शादी का खर्च नहीं उठा सकते और जिन्हें आगे पीछे से जो है कर्जा उठाना पड़ता है। और सरकार अब कहती है आप कर्जा मत उठाइए, छोटी जो बचत है यानी 50,000 रुपये की जो राशि है वो हम आपको देंगे और ये सीधा जो है वो लड़की के खाते में आएगा। इस स्कीम के तहत जो है आपको बता दें जम्मू एंड कश्मीर मैरिज असिस्टेंट स्कीम के बदले जो है सरकार बाल विवाह यानी छोटी उम्र में जो शादी है उसे भी रोक सकती है। जब आपको पता चल जाएगा कि बेटी 18 साल से ऊपर होकर उसकी शादी हो रही है और उसे ये स्कीम मिलेगी यानी 50,000 रुपये मिलेगा, तो आप लोग कभी भी बेटी की शादी जो है वो छोटी उम्र में नहीं करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश कर दूं कि आपको करना क्या है, आपको ये स्कीम कैसे मिलेगी और आपको जाना कहाँ पर है। गरीब बच्चियों को 50,000 रुपये मिलेंगे शादी करने पर, और एक बच्ची के ऊपर ये स्कीम एक ही बार लागू होगी। ये अमाउंट सीधा जो है वो उस बच्ची के खाते में आ जाएगा यानी 50,000 रुपये। इसके साथ साथ कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है वो मुलव्विस है, यानी कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर मैरिज असिस्टेंट स्कीम तो काम कर ही रही है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी जो है, यानी आप जहाँ पर भी चले जाइए, ये जम्मू कश्मीर के लिए है। जब आप कश्मीर चले जाते हैं या जम्मू आते हैं तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो आपके एरिया में है वो आपको मदद करेगा, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो ईमेल आईडी आप उस पर भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन इस स्कीम के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन आमतौर पर लोगों को बेनिफिट्स पता नहीं है और लोग ये स्कीम लेने के लिए जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें स्कीम मिली नहीं। आप सही स्टेप्स को फॉलो नहीं करते तो आपको स्कीम जो है वो कहाँ से मिलेगी। तो जब आप बेनिफिट्स इसके देखेंगे, बेनिफिट्स ये है कि सीधा लड़की के खाते में यानी जो गरीब बच्ची उसके खाते में 50,000 रुपये आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड लड़कियों पर ही लागू होंगी, यानी दूसरी शादी कोई कर रहा है उस पर भी लागू नहीं हो रही, या कोई विधवा है उस पर भी ये स्कीम लागू नहीं हो रही। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर को भी इसमें तैनात किया गया है और आपको ये स्कीम मिलेगी ऑनलाइन जन सुगम पोर्टल पर जाकर। यानी आपको ऑनलाइन जाना है जन सुगम पोर्टल पर। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसको शुरू किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है कि बाल विवाह को रोका जा सके, यानी जो लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है उन्हें रोका जा सके। और इसमें किसको मिलेगा? जिस लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर होगी उसे मिलेगा। वो लड़की गरीब होनी चाहिए और उसके पास AAY वाला और PHH राशन कार्ड होना चाहिए, यानी अंत्योदय राशन कार्ड होना चाहिए या प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड होने चाहिए। ये राशन कार्ड वो है जो आपको बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे लाते हैं, यानी ये राशन कार्ड बताते हैं कि आप लोग वाकई में गरीब हो और BPL वाले इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। और जब आप आगे चलकर पढ़ते हैं वो लड़की की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी चेक की जाएगी। मिनिमम आप 8th पास होने चाहिए, आप 8th पास होंगे तभी आपको इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही साथ आप अब कह रहे होंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं, जो देहात एरिया में रहते हैं, उन्हें नहीं पता ऑनलाइन कैसे जाना है। आप ऑफलाइन भी स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। ऑफलाइन फ़ायदा लेने के लिए आपको जम्मू कश्मीर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास जाना है। कई लोग कोर्ट भी जाते हैं। कोर्ट में आपको बता दूं कि आपके डॉक्यूमेंट प्रोसेस पहुंचता है कोर्ट, जिसमें अब आपको लगाना क्या क्या है। यानी अब आपको मैं बता दूं कि इसके बेनिफिट्स तो मैंने बता दिए, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट चाहिए उस बच्ची का, यानी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, AAY या PHH राशन कार्ड चाहिए, उस बच्ची का आधार कार्ड चाहिए, उस बच्ची का एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, बट 8th क्लास तक ही होना चाहिए, 8th क्लास से ऊपर होना चाहिए, मैरिज कार्ड चाहिए। और आपको शादी से 1 महीना पहले जो है ऑनलाइन जाकर रजिस्टर करना है कि हमारी बच्ची की शादी फलानी डेट को 1 महीना पहले, तभी आपको ये पैसे मिलेंगे। और आप लोग कहते हैं ना हम कोर्ट जाकर इस प्रोसेस को पूरा करते हैं, कोर्ट जाकर आप डॉक्यूमेंट प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। आप ऑनलाइन या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मदद से जो है इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
सकते हैं। और इस स्कीम का नाम है जम्मू एंड कश्मीर मैरिज असिस्टेंस स्कीम, जिसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर जाना है तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में आप जाकर जो है रब्ता कर सकते हैं। इस स्कीम का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप ये प्रूफ हो जाएंगे कि आप गरीब हैं। हालांकि 50,000 से शादी नहीं होती, लेकिन 50,000 से कुछ तो खर्च कम हो सकता है। और जो माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वो कम पैसों में अपनी बेटी की शादी करते हैं, वो उधार लेते हैं, किसी से कर्जा लेने जाते हैं, उन्हें कर्जा लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। अच्छी खबर है, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।